फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ लिखी हुई हैं क्या ये सही हैं या ये गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। जो मोड होता है किसी भी डेटा का वो उसी डेटा में से कोई एक नंबर होता है। क्या ये ट्रू है? हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए, मोड हमने क्या पता किया था। कोई भी मान लीजिए डेटा दिया हुआ है आपको 5, 8, 9, मान लीजिए ये मार्क्स आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के जो उन्होंने टेस्ट में ऑब्टेन किए हैं। मान लीजिए 12, 14 और फिर अगेन 5, फिर 6, फिर अगेन 5। मान लीजिए इस तरह का डेटा दिया हुआ है। तो मोड क्या होता है? मोड होता है ऐसा नंबर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है डेटा के अंदर। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है इसके अंदर। तो देखिए 5 जो है एक ऐसा डेटा है जो यहाँ 3 बार लिखा हुआ है बीच में, और कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो मैक्सिमम बार जो है वो 5 लिखा हुआ है, तो 5 ही इसका मोड होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ ट्रू। अब देखो 5 इसी का हमारे डेटा का पार्ट है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो मोड होगा किसी भी डेटा का वो उस डेटा का ही पार्ट होगा, यानी कि उस डेटा के अंदर वो शामिल होगा। तो इसीलिए लिखा गया है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। इन्हीं नंबर्स में से कोई एक नंबर जो होता है वो मोड होता है। उसके बाद है द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। मीन जो है, मान लीजिए यही डेटा आपको दिया हुआ हो और वो कहता है कि इस डेटा का अगर हम मीन निकालें तो वो जो मीन होगा वो भी इन्हीं किन्हीं नंबरों में से एक होगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब मान लीजिए इन टोटल का इनका जो सम है वो हम करके ही देख लेते हैं। देखो 5 + 8 13 + 9 22 + 10 32 + 12 14, माफ कीजिए 5 + 8 13 + 9 22 + 10 32 + 12 44 + 14 58 + 5 63 + 6 69 + 5 74। 74 है इन सब का टोटल, और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो अगर आप इसको कट करोगे तो 9 8 जार 72 बचा यहाँ पर 2, 0 हम लगा देंगे तो 8.2। तो 8.2 तो देखो इनमें कोई भी वैल्यू है नहीं। तो इसीलिए जो मीन होता है डेटा का वो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई नंबर हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपका आंसर आए वो कोइंसिडेंटली इनमें भी कहीं लिखा हुआ हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मीन होगा वो इन्हीं में से कोई नंबर हो। तो इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ फॉल्स, कि ये ज़रूरी नहीं है कि डेटा का मीन जो है वो डेटा में ही लिखा हुआ हो। उसके बाद है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। मीडियन जो होता है वो इसी डेटा में से कोई एक नंबर होता है। हाँ, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डेटा के अंदर 9 रीडिंग्स लिखी हुई हैं। तो मीन क्या होता है? मीन होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2th नंबर, यानी कि 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। 5th जो नंबर होगा वो हमारा इसका क्या होगा? मीडियन होगा। लेकिन उससे पहले हमें करना ये पड़ता है कि इस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ज़रूर लिखना पड़ता है, अदरवाइज हमारा मीडियन हमारा गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसी डेटा के अंदर से मीडियन हो सकता है अगर इस डेटा की जो संख्या है वो ओड नंबर्स में हो। ओड नंबर्स में होगी तो सेंटर वाला एक जो डिजिट होगा वही हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर इवन नंबर में हुआ तो इवन नंबर में तो क्या होगा? बीच के जो 2 नंबर्स होते हैं फ्रेंड, उनको आपस में प्लस किया जाता है और उनको 2 से डिवाइड किया जाता है, तो जो उनका एवरेज निकलेगा वो हमारा मीडियन होता है। तो फिलहाल हम ये मान कर चलते हैं कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं ये ओड ही होती हैं, तो उसके अनुसार तो ये फॉल्स होगा कि मीडियन जो है वो जरूरी नहीं है कि इसी डेटा का ही कोई नंबर हो, वो अलग भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9।
कि ये जो डेटा आपको दे रखा है इसका मीन 9 है, तो ये तो हम निकाल के देख लेंगे। तो हम देखते हैं मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए सम करने के लिए इन सबको एक साथ प्लस करेंगे, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 और डिवाइडेड बाय कितनी हैं ये वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो देखिए 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 30 + 12 42, 42 + 13 55 + 9 64। तो 64 हमारा इनका टोटल आया है और 8 ये टोटल है, तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखिए 8 × 1 = 8 और 8 8 जार होता है 64। तो आंसर आपका आया है 8, जबकि यहाँ इन्होंने बोला है कि इस डेटा का जो मीन है वो 9 है, तो इसीलिए ये तो हो गया है आपका फॉल्स, तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।